जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरी सुबह हो गई है और मैं नहा कर आ गई हूँ। आज मैंने पहनी है हरे रंग की सुंदर सी साड़ी। आपने ये साड़ी देखी होगी, मैंने तीज पे पहनी थी। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, ग्रीन कलर की। आज है दिन बुधवार का, इसीलिए मैंने ये पहना है। तो मैंने तुलसी मैया और सूर्य नारायण को जल दे दिया है, फूलों से पूजा कर ली है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैंने आकर साफ़ सफाई कर ली है और इतने सारे फूल आज मैं अपने गार्डन से लेकर आई थी। बहुत ही सुंदर से ताज़े ताज़े फूल माता को पसंद है, उनको ताज़े फूल ही चढ़ाना चाहिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ भोलेनाथ का अभिषेक। तो आपको पता है कि मेरे मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग जी विराजमान हैं, तो मैं उनकी अभिषेक कर रही हूँ। तो माता की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर गई हूँ। फूल, तो यहाँ बेलपत्री मैं जो कर भी रही कुछ हूँ रहता है गणपति जी उनको का अच्छे से दुर्वा घास साफ़ से करके मैंने स्नान हटा लिया पंचामृत है। से और जल से स्नान करा देंगे गणपति जी को। उनको दुर्वा घास अर्पण करेंगे, वस्त्र रूपी कलेवा चढ़ाएंगे। इसी तरीके से डेली सेम टू सेम इसी तरीके से रोज़ आप पूजा करिए। और यहाँ मैं दुर्गा माता को भी स्नान करा रही हूँ, उनको भी वस्त्र रूपी कलेवा अर्पण किया है। और लाल फूल, जो गुड़हल का लाल फूल होता है, वो माता भगवती को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कोशिश कीजिए कि ताज़े लाल फूल उनको ला करके आप चढ़ाइए। तो यहाँ मैंने सभी तरीके के फूल जितने मुझे मिल पाए हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से सजा के चढ़ाया। उनको बेलपत्री चढ़ाई है, फल चढ़ाए हैं। फलों में शरीफा, केला, सेब, नींबू उनको बहुत पसंद है। ये फल आप चढ़ाइए उनको। यहाँ मैंने हवन छोटा सा जला लिया है। हवन में मैं बताशे का भोग लगाऊंगी और उसमें लौंग का जोड़ा वो भी मैं हवन में डालती हूँ। यहाँ मैंने अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम करेंगे माता की आरती। तो सभी कलश में, नवग्रह में, षोडश मातृका को, दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता को, गणपति जी को, सभी को पूजन करने के बाद फल मूल धूप बत्ती सब कुछ दिखाने के बाद, रोली चंदन का तिलक लगाने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ माता की आरती करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे और कुल देवता को दिया दिखाएंगे। सभी को दिया दिखाने के बाद पूरे घर में हम दीपक को घुमा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पानी से उसको उसर्गना बोलते हैं, तो उसको उसर्ग लेंगे। उसके बाद में आरती मैया को दिखा देंगे, फिर शंख फूंकती हूँ मैं। तो शंख फूंकना जो है वो औरतों को मना होता है, मुझे ये पता है। लेकिन मैं क्योंकि बंगाल से हूँ तो मेरे यहाँ तो शंख फूंकती हैं औरतें, तो मैंने भी शंख बजा लिया है। और माता से प्रार्थना करेंगे। और ये रही मेरी प्यारी सी माता रानी। हे माता, सबको आशीर्वाद देना, जैसे इस साल आई हो हर साल आना और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यहाँ मैंने महाप्रसाद लगाया है पान के पत्ते पे भोग। ये रहा हवन सामग्री जल रही है। कलश देवता बहुत ही सुंदर से अंकुरित हो चुके हैं। आज माता ने आँख खोल दिया है। षोडश मातृका नवग्रह देवता की भी पूजा कर ली है, फल चढ़ा दिया है मैंने, दक्षिणा रूपी कुछ द्रव्य भी चढ़ा दिए हैं। ये रहे मंदिर में मेरे देवता, इनकी भी मैंने पूजा कर ली है। जय माता दी। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही पूजा के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है चाय बनाना। तो गला सूख जाता है, तो पूजा के बाद ही मैं पानी पीती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक कूट के चाय बनाई है। अदरक इलायची अच्छे से कूट के मैं चाय बनाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जब तक चाय मेरे मनपसंद की ना हो मैं उसको बनाती रहती हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं यूज़ करती हूँ दूध, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का दूध मिल पाना मुश्किल है, तो मैं अमूल का काऊ मिल्क यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने जो चीनी चाय पत्ती के नए पैकेट्स मंगाए थे, क्योंकि व्रत में जो पहले वाले होते हैं वो पता नहीं किस हाथों से हम छू लेते हैं, हमें याद नहीं रहता। इसलिए नई चीनी चाय पत्ती मैंने मंगवा रखी थी पैकेट में। मैंने डब्बे को अच्छी तरीके से धो लिया था। अब उसमें मैं चीनी चाय पत्ती को भर दे रही हूँ और उनको मैं अलग से रखूँगी। जब तक मेरा नवरात्रि का व्रत चलेगा मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो ये रही चाय पत्ती, मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं कर रही हूँ दूध को गर्म, अच्छी तरीके से दूध गर्म हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को भी दूध पीना है, सुबह वो ब्रेकफास्ट में वो भी थोड़ा गर्म दूध लेते हैं। तो यहाँ मैं उनको दूध दे रही हूँ और इसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो अब मैंने चाय में अदरक वगैरह डाल दिया है। अपनी चाय उबाल लेंगे, फटाफट से चाय बन जाएगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का दूध गर्म हो गया है, उसमें मैंने गुड़ मिला दिया है। पाउडर वाला जो गुड़ होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मेरी चाय भी उबल गई है, तो चाय को फटाफट से मैं सर्व कर लेती हूँ। एक गिलास में भर के मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए उनको मैं चाय दे करके आती हूँ।
तो बीच में मैं क्लिप्स नहीं ले पाई थी और अब मैंने बना लिया है शाम की आरती के बाद में माता रानी के लिए खीर का प्रसाद, क्योंकि तीसरे दिन उनको यही भोग लगता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।